हेलो गाइज, नमस्कार दोस्तों। हेलो लड़कियों, मैं आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट करती हूँ। आप लोग ना शादी से पहले अपना कैरियर ज़रूर अच्छे से एडजस्ट कर ले। ठीक है, कैरियर नहीं है तो कोई हुनर सीख ले ताकि वो आपके काम आए। बट हाँ, एक बात और, आपको शादी के बाद अगर आप जॉइंट फैमिली में हो, वैसे तो किसी फैमिली में हो, छोटे देखो लड़ाई झगड़े तो सभी फैमिली में होता है। कोई पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, कोई बिजनेसमैन, सभी की फैमिली में होता है। किसी के परिवार में ऐसे होता है जो एडजस्ट कर लेते हैं, किसी के में वो नहीं होते। कहीं पे बहुएं नहीं एडजस्ट कर पाती। बहुएं तो ज़्यादातर करती ही है, खैर कोशिश ही करती है कि हाँ यार नहीं, हमारा घर ना टूटे, हमारा घर ना टूटे। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि फैमिली वाले भी नहीं एडजस्ट, ज़्यादातर तो फैमिली वाले नहीं एडजस्ट कर पाते हैं इसको। वो सोचते हैं आते ही एकदम पूरा घर संभाल ले। अरे भाई, वो जिस बंदी को तुम्हारे यहाँ का ये नहीं पता कि तुम्हारा नमक का मिर्च का डब्बा कहाँ पे पड़ा है, वो तुम्हारे घर को कैसे संभालेगी? तुम्हें कैसे संभालेगी भाई? टाइम लगता है हर चीज़ में, एकदम से थोड़ा ही ना कोई कर लेगा। बताओ तुम ही। लेकिन क्या, वो एकदम से प्रेशर डालते हैं, ये इतनी संस्कारी हो और खासकर तब ज़्यादा प्रेशर होता है जब घर पे ऑलरेडी दो और आ रखी हो, दो या एक और मतलब एक आधी बहू और हो, तो तब ज़्यादा प्रेशर होता है। क्योंकि उनको ना अपने दिन याद आने लगते हैं एकदम से। छोटी बहू कहती है अरे यार, इसको तो बड़ी आज़ादी मिल रही है, हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं हुआ था। क्यों भाई? तुम्हारे टाइम पे तुम्हारा टाइम था, अब ज़माना बदल रहा है। अब ज़माना बदल रहा है तो लोगों की सोच ही बदल रही है। कुछ लोग तो अभी पर्दा पर था, पल्ला करो, इतना घूंघट करो, ये। अरे भाई, कुछ कुछ मतलब कुछ लोग, कुछ बहुएं ऐसे बोलती हैं, हमने तो किया भाई, हमने तो इतना इतना किया, तीन तीन हमने पाँच इतने इतने साल तक किया, ये देखा ते खोल दिया। क्यों भाई? तुमने किया, हमारी गलती है? अगर तुमने घूंघट किया है तो हमारी गलती है क्या? कुछ बोलती है अरे यार, हम तो ऐसे, हमने ये देखो गैस सिलेंडर पे खाना बना रही है, हमने तो चूल्हे पे खाना बनाया। हमारी गलती है? तुम्हारे हस्बैंड की गलती है, हमारी गलती नहीं है। तुमने कुछ बोलते हैं अरे यार, ये देखो जीन्स वीन्स पहन रही है, ये देखो ये पहन रही है, वो पहन रही है। क्यों भाई? हम रोकने आए थे? तुम्हारे हस्बैंड की गलती है जो उसने तुम्हें पहनने नहीं दिया। वो बोलते तुमको तो तब तुम पहनती, जब तुम लोगों की मानसिकता ही पुरानी थी। हम तो भाई आज के टाइम के हैं, जैसे समाज में हो रहा है ऐसे ही करेंगे। जबकि अगर उनकी खुद की रिलेशन वाली लड़कियां या उसकी उनकी खुद की बहनें फैशन कर रही है ना, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ से। हाँ, मेरी बहन फैंसी रह रही है, मतलब उन बहुओं को अपनी बहनें से, अपनी फैमिली वाले, अपने रिलेशन की लड़कियों के खुशी से कोई मतलब नहीं है। उन्हें दिक्कत होती है अपनी खुद की, जो अपने घर में देवरानी आती है उनसे दिक्कत होती है। कुछ कुछ बड़ी बड़ी बहुओं को, कुछ परिवार में होता है कहीं कहीं, मतलब उनके साथ जो हुआ वो एक चाहते हैं कि इसके साथ भी हो, और वो बेचारी समझ नहीं पाती। वो बस कुछ तो ऐसी होती है, हस्बैंड को कहती है। हस्बैंड तो ऐसे महामूर्ख होते हैं किसी किसी के तो, कि मतलब ऐसे देवता बन जाते हैं, बिल्कुल ऐसे देवता बन जाते हैं, भोले भोले नादान मासूम। जैसे घर वाले ना बिल्कुल कोई बहुत बड़ी आतंकवादी हो, कि अगर उन्हें कुछ बोल दिया तो बिल्कुल बम से उड़ा देंगे। घर वालों से तो ऐसे डरते हैं, ऐसे ऐसे कब कभी छूट जाती है। और बीवी के घर वालों से कंची की तरह जबान चलती है। और अगर बीवी की तरफ से बोल जाएंगे, आज मैंने ना तेरी वजह से अपने घर वालों को जवाब दिया। क्यों नहीं देगा? लेके नहीं आया, शादी नहीं करके आया। सुरक्षा कौन करेगा? तुम ही तो करोगे भाई, तुम्हारे साथ आए हैं हम। काम भी तो हम ही आएंगे। हम मानते हैं भाई, फैमिली के लोग हैं, उन्हें भी वो करना चाहिए, लेकिन उन्हें समझाओ भाई, अभी टाइम लगेगा। ये थोड़ा ही है अगर बीवी को सबके सामने डांट दिया और घर में जाके उसको पुचकार रहे हैं, ये थोड़ा ही होता है। जैसे सबके सामने मान सम्मान दोगे तभी तो घर वाले पीछे हटेंगे। लेकिन क्या भाई, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि अपनी बीवी का तमाशा बना दो। चाल खेलने वाले चाल खेल जा भाई। देख, मैं तो एक ही बात कहना चाहती हूँ लड़कियों, देखो ससुराल में जाके ना, चाहे कम रोटी खा लो, कम फैशन कर लो, चीज़ें कम बना लो, फैंसी कम रह लो, लेकिन चालबाज बन जाओ। अगर तुम चालबाज बन जाओगे ना, तो तुम्हारा घर कोई नहीं तोड़ सकता। और अगर तुम किसी ने कुछ बोल दिया और उसको जवाब दे रहे हो,
और बस बहस रहे हो, और वो फिर भी मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऐसा चक्रव्यूह रच देते हैं कि उसी पे जुल्म करेंगे, उसी को बदनाम करेंगे और उसी का जीना दुश्वार कर देंगे और उसी को गुनाहगार बना देंगे सबकी नज़रों में, और खुद मिठ्ठे बन जाएंगे, जबकि गुनाहगार गुनाह खुद करते हैं। चालबाज इंसान कभी ना किसी के सामने नहीं आ पाता, चाहे इसमें पढ़ी लिखी हो चाहे अनपढ़ हो। चालाक होना बहुत ज़रूरी भाई ससुराल में जाके। पढ़ी लिखियों की भी ऐसी तैसी कर देती है कुछ, ऐसे लोग होते हैं। अगर चालबाज नहीं है, इसलिए चालबाज चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ी लिखी हो, चालबाज होना बहुत ज़रूरी भाई। बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ लड़कियों, अगर अपना घर बसाना है ना तो भाई चालबाज बनो। ओके, थैंक यू।